हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली पाक मिशन सोसाइटी की जानिब से यंग ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है। कोहर्ट 14 काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे, तो जी आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आप इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करने जा रहा हूँ कि आपने इस इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा इस इंटर्नशिप के दौरान। ये इंटर्नशिप आपको पर्सनली, प्रोफेशनली और स्पिरिचुअलिटी आपको ग्रो करेगी। इंपॉर्टेंट नोट में कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेट है इंटर्नशिप के स्टार्ट की वो है 15 जनवरी 2025। अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी एज़ पर पॉलिसी के, लेकिन बहुत ही कम सीट्स हैं, ठीक है, अकोमोडेशन की। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या जो लेट सबमिशन है वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। और कैंडिडेट्स जो है वो अपनी कंप्लीट एकेडमिक रिकॉर्ड की कॉपीज़ भी इनको भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है वो सारे स्किल्स हैं जो कि आप इस इंटर्नशिप के दौरान आप जो है वो गेन करेंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 16 साल की एजुकेशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आपकी जो एज है वो 22 से 30 साल होनी चाहिए, और आपके पास रिकमेंडेशन और एफिलिएशन लेटर होना चाहिए चर्च से, ठीक है। और ये आपसे 6 माह की कमिटमेंट मांगते हैं जो कि बहुत ही मैंडेटरी है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 15 दिसंबर है, तो आपने जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और जी यहाँ पर कह रहे हैं 25,000 जो है ना आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा इस प्रोग्राम के दौरान। ये जो है वो बार कोड आपने स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म को एक्सेस करना होगा, लेकिन मैं आपको जो है ना इस फॉर्म का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से ईज़िली आप इनके फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ब्लर करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट चीज़ होती है। यहाँ पर आपने बेसिकली अपना जो है वो जीमेल है ना उससे आपने लॉगिन करके यहाँ से बेसिकली आपने अपना फुल नेम बताना होता है, अपने फादर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज कितनी है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं वो आप बताएंगे, आपका जो है वो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने बताना है, आपका CNIC नंबर, आप किस सिटी से हैं, आपकी जेंडर क्या है, और आपकी ईमेल एड्रेस आप क्या है वो आपने बताना है, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, आपकी जो है वो एजुकेशन कितनी है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते ही ये आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो पूछेंगे, जिसमें आपने जो है वो रिसेंट आपकी जो डिग्री है, आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने यहाँ पर बतानी है, जिसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है बैचलर्स इन MLD या बैचलर्स इन BBA, बैचलर्स इन बिजनेस। इस तरीके से आपकी जिसमें भी ग्रेजुएशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी ग्रेजुएशन की डेट क्या है और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही ये आपसे जो है ना आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क या कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद नीचे ये आपसे आपका जो है वो टेक्निकल स्किल्स को रेट करने के लिए कहेंगे, जिसमें आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी ऑफिस ऑटोमेशन, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स को रेट करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो है वो इंटर्नशिप प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपने अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ करने होंगे। उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते ही ये आपसे जो है वो फेथ और चर्च इंगेजमेंट के हवाले से पूछेंगे। तो आपकी जो है वो चर्च एफिलिएशन या मेंबरशिप कोई है तो वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो है वो करंट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है चर्च एक्टिविटीज़ में, आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या एडवांस हैं, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कोई एडिशनल चर्च एक्टिविटीज़ जो कि जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि आई एम, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कौन सी एक्टिविटी है। एक्टिवली इन्वॉल्व इन चर्च एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी outreach program and attending regular services. My participation allows me to stay connected to my faith and contribute to initiative that positively impact the community. ये मैंने जैसे ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, आपने अपना लिखना है, कहीं से कॉपी वगैरह नहीं करना है। जो भी आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है ना वो आपकी अपनी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहेंगे हाउ वुड यू असेस द इम्पैक्ट ऑफ चर्च ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रेट करेंगे। कोई बिब्लिकल या थियोलॉजिकल ट्रेनिंग आपने अटेंड की है तो वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पर देना चाहें जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग हो, तो अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते ही ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं जिसका आपने ट्रुथफुली यहाँ पर जवाब देना होगा, ठीक है।
ये पहला है जिसमें आपने अपनी मोटिवेशन बतानी होती है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पर जो है ना उसके बाद आपने बेसिकली के बताना होता है कि आप ही क्यों सुइटेबल कैंडिडेट हैं इस प्रोग्राम के लिए, और एंड हाउ योर वैल्यूज़ अलाइन विथ पाक मिशन, आल्सो इंक्लूड एनी स्पेसिफिक स्किल्स यू पोजेस दैट वुड हेल्प यू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली मेक एन इम्पैक्ट थ्रू दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपने जो है ना वो 400 से 500 वर्ड्स का जो है वो मोटिवेशन आपने लिखना होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से आपने अपनी मोटिवेशन लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ यू प्लान टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज एंड स्किल्स यू गेन फ्रॉम यंग ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग इट। तो आप जो है वो इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद आप जो स्किल्स गेन करेंगे, जो नॉलेज गेन करेंगे, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका क्या प्लान है वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ योर एक्शन प्लान फॉर अप्लाइंग दीज नॉलेज टू बेनिफिट योर कम्युनिटी। तो इस तरीके से आपने जो है ना अपने एक्शन प्लान्स यहाँ पर बताने होते हैं। उसके बाद ये नीचे एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यंग ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते ही ये आपसे जो है वो रेफरेंसेस का पूछते हैं, तो आपने जो है वो आपका जो रेफरी है उनका आपने जो है ना वो नाम बताना है, उनकी पोजीशन क्या है और चर्च का नाम, और उसके बाद ईमेल, ठीक है, उनकी अगर कोई है तो उसके बाद उनका फ़ोन नंबर, और यहाँ पर जो है वो प्रोफेशनल रेफरेंस आपसे मांग रहे हैं, उनका नाम, उनकी पोजीशन, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, और यहाँ से ये आपने सारे चेक बॉक्स जो है ना इस पर टिक लगा के आपने नेक्स्ट करना है। और फाइनली आपने जो है ना यहाँ पर ये जो है वो आपने इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने अपने फॉर्म को सबमिट कर लेना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि पाक मिशन सोसाइटी विल प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन फॉर ऑल इंटर्नी टू इंश्योर स्मूथ पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम एक्टिविटीज़। तो ये आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी देंगे, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार था इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का, बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार था, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। वीडियो को लाइक कर दें यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें जो कि यंग ग्रेजुएट इंटर्नशिप का वेट कर रहे थे, ठीक है।